Hi. How are you all? In today's video we will talk about commission criteria. This is second part of Speed Bonus and Entrepreneur Bonus. See full video. If you like it then don't forget to like & subscribe. Give your feedback in comment section. Let's start video. अब नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेंबर जो हैं उनका बोनस मिस हो जाता है, उनके पहले मंथ में ही जो है वो बीपीस नहीं हो पाते हैं, बट मोस्टली हो जाते हैं अगर हम अच्छे तरीके से अपनी मेंबर्स को ऑर्डर्स के बारे में गाइड करते हैं तो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर उनका ये बोनस जो है वो वेस्ट हो जाता है तो इसमें परेशानी की बात नहीं होती है। क्या होता है अगर मेंबर का वेलकम प्रोग्राम जो है वो वेस्ट हो जाता है तो इसमें गिफ्ट्स ही होते हैं और क्या होता है, एक आधी प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंबर को पहले मंथ में उनके बीपीस कंप्लीट नहीं हुए, उनको सेल्स एक्शन गिफ्ट जो है वो नहीं मिला, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ जो है ये आपको हर मंथ सारी ज़िंदगी मिलने वाली है। ये वेस्ट हो गया तो परेशानी की क्या बात है। यू हैव टू फोकस ऑन एंटरप्रेन्योर बोनस। ठीक है, आपका ये बोनस वेस्ट हुआ है ना न्यू मेंबर का, ये बोनस तो उनके पास है, उनको चाहिए कि वो रिक्रूटमेंट पे काम करें और इस बोनस को अचीव करें। जो न्यू मेंबर्स लेके आ रही हैं उन न्यू मेंबर्स को स्पीड बोनस के बारे में बताएं। अगर इनका क्वालिफाई नहीं हुआ एक स्पॉन्सर का, उसको चाहिए वो अपनी रिक्रूट का तो क्वालिफाई करवाए, एंटरप्रेन्योर बोनस तो विन करे। क्या हुआ जो वेलकम प्रोग्राम मिस हो गया, सेकंड अपॉर्चुनिटी है सेल्स एक्शन गिफ्ट जो कि सारी ज़िंदगी मिलना है। वेलकम प्रोग्राम में तो एक प्रोडक्ट थी ना जो 299 रुपीज़ में मिलेगी, इसमें आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट होती हैं जो कि सिर्फ आपको 399 रुपीज़ में मिल रही होती हैं, या कभी जो है वो 299 रुपीज़ में मिल रही होती हैं। देन परेशानी की कोई बात नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिनका हम वेट करते हैं, जो हमें चाहिए होता है कमीशन, जो कि हमें मंथली मिलता है। इस पे फोकस क्यों नहीं है। स्पीड बोनस जस्ट 12,600 की इनकम है। आप अगर इस पे फोकस करती हैं, मंथली 50,000 का अपना टारगेट रखती हैं, तो क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपकी वेस्ट हुई ना तो मेंबर डिमोटिवेट हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, जबकि उनका मेजर फोकस जो है इस पर होना चाहिए कि हम तो यहाँ पे लाखों की इनकम लेने आए हैं, तो हमें तो लाखों की इनकम ही चाहिए, हमें तो उस पर फोकस करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक ओल्ड मेंबर को या एक मेंबर जिसका स्पीड बोनस वेस्ट हो जाता है, उनके पास 2 चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योर बोनस नंबर 2 कमीशन। ठीक है, जो सबसे उसके अलावा जब आप एसएम बन जाती हैं, एसएम मैंने कल भी बताया था, सीनियर मैनेजर, इस लेवल पे जब आप आती हैं आपको 2-2.5 लाख रुपए का कैश इनाम भी मिलता है। इस चीज़ को क्यों वेस्ट कर रही हैं, आपको यहाँ पे कैश प्राइस मिलता है। ठीक है, इनको क्यों इग्नोर कर रही हैं, इन पे अपना फोकस करें कि मैंने अपनी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको लेके आना है, उनको मैंने जो है वो स्पीड बोनस क्वालिफ़ाई करवाना है। जैसे ही वो स्पीड बोनस क्वालिफ़ाई करेंगी आपको ये बोनस मिल जाएगा। ठीक है, आपका लेवल अप होगा, आप 3%, 6%, 9%, 12% लेवल पर आती हैं। ये लेवल्स आपके बढ़ते जाएंगे, आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आप एसएम बन जाती हैं, आपको कैश प्राइस मिलेगा।
इन चीज़ों को मिस मत करें, ठीक है। अपना जब ये चीज़ पहले आपका फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए कि मैंने जो है इन बोनसेस को अवेल करना है। लेकिन बाय चांस अगर ये चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं देन डोंट बी डिमोटिवेट, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस करें कि चलें वो तो चला गया, जो हो गया। मैं एंटरप्रेन्योर बोनस क्वालिफाई करूँगी, मैं कमीशन क्वालिफाई करूँगी, मैं सीनियर मैनेजर बनूँगी, मैंने फॉरेन टूवर्स को क्वालिफाई करना है। मैंने इन चीज़ों को देखना है, इन पे अपना फोकस रखें, रिक्रूटमेंट पे अपना फोकस रखें। मैं आपको अपनी हर ट्रेनिंग में एक ही बात कहूँगी कि जो आपका 90% फोकस होना चाहिए वो रिक्रूटमेंट पे होना चाहिए। आपकी जो कामयाबी की कुंजी है ना वो रिक्रूटमेंट है। 2 मंथ में 3 मंथ में आपके कस्टमर ऐसे बन जाते हैं ना कि वो आपसे खुद ही ऑर्डर करते हैं, आपके 400 500 बीपीज़ ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पे इतना ज़्यादा खपने की बजाय आपका पहले दिन से जो फोकस है वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि मैं कैसे 4 मंथ में मैनेजर बन सकती हूँ और रिक्रूटमेंट कर सकती हूँ। मुझसे मशवरा करें, अपनी अपनी स्पॉन्सर से मशवरा करें कि हम कैसे इस चीज़ को ग्रिप करें। प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करें। बहुत से लोग होते हैं वो गलत रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है, उससे आपके कस्टमर ख़राब होते हैं, ठीक है, आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस करें और लर्निंग पे फोकस करें, इन चीज़ों पे फोकस करें, आपकी बहुत इनकम इसमें जनरेट होगी। अब इन चीज़ों के वेस्ट हो जाने से कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि जो आपकी सीनियर्स काम कर रही हैं लाजमी नहीं है कि उनके भी पहले दफ़ा ये बोनस क्वालिफाई हुए ही हों। मेरी दफ़ा तो ये बोनस थे ही नहीं, मेरी दफ़ा तो ऐसा कुछ था नहीं जब मैंने ज्वाइन किया था। तो क्या मैं अब दोबारा से काम शुरू कर दूं कि लो जी मुझे तो ये बोनस नहीं मिले तो मैंने तो ये बोनस लेने थे, मैं तो शुरू से काम शुरू कर रही हूँ? नहीं ना, मैंने इन चीज़ों पे फोकस किया है अपना। तो आपका भी मेजर फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। ये जो है ना ये वक्ती फ़ायदा होते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ठीक है। ये आपको हर सारी ज़िंदगी मिलना है, ये सिर्फ 4 मंथ मिलना है। तो इस वीडियो का मेजर मकसद यही है कि इन चीज़ों की वजह से इन चीज़ों को स्किप ना करें, डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को मोटिवेट रखें, इन चीज़ों पे फोकस करें। जो हमारी सीनियर्स हैं वो काम कर रही हैं तो डेट्स नॉट उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो डेट्स नॉट मीन का वो इन चीज़ों पे जो है वो इनकी वजह से जो है वो अपना फर्दर बेनिफिट भी ज़ाया कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम में इतना कुछ है, इतने बेनिफिट्स आते रहते हैं, हर साल जो है वो कोई ना कोई पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, तो हमें इतना मिल रहा होता है ना कि हमारी सोच होती है। तो आई होप कि आप लोगों को इन वीडियोस की समझ आ गई होगी और आप जो है वो इन बोनसेस का भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई समझ नहीं आए तो आप मुझसे अगेन पूछ सकती हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। That's all for today. I hope you like it. If you feels good then don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Tomorrow we will discuss further. Thank you.